नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोशन हॉरर स्टोरी चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी कोई कल्पना नहीं है। ये वो कहानी है जिसे सुनने के बाद आप अकेले कमरे में लाइट बंद करके सोच भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये कहानी है एक ऐसे काले कमरे की जहां जो भी गया वो या तो पागल हो गया या फिर कभी वापस नहीं लौटा। अगर आप दिल के कमजोर हैं तो अभी वीडियो बंद कर दीजिए, क्योंकि अब जो शुरू होने वाला है वो सिर्फ कहानी नहीं, एक डरावनी सच्चाई है। उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव, नाम था देवपुर। गांव इतना शांत कि दिन में भी सन्नाटा डराने लगता था। लेकिन इस गांव की सबसे अजीब बात यह थी कि यहां शाम होते ही लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। कोई बाहर नहीं निकलता, कोई किसी से बात नहीं करता, और गांव के बीचों बीच एक पुराना हवेली नुमा मकान था, क्योंकि उस हवेली का एक कमरा दिन में भी पूरा काला रहता था। गांव के बूढ़े कहते थे, बेटा, उस कमरे में सिर्फ अंधेरा नहीं रहता, वहां कुछ और भी है। कोई बच्चा अगर गलती से उस हवेली के पास चला जाए तो उसे रात में भयानक सपने आने लगते थे। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात में उस कमरे से रोने की आवाजें सुनी हैं, और कभी कभी हंसने की भी, ऐसी हंसी जो इंसान की नहीं हो सकती। दिल्ली से एक लड़का आया था, नाम आर्यन, एक यूट्यूबर जो रियल हॉरर प्लेसेस पर वीडियो बनाता था। उसे किसी ने देवपुर के बारे में बताया और काले कमरे के बारे में। आर्यन हंस पड़ा। भूत प्रेत सब वहम होता है, मैं रात वहीं रहकर वीडियो बनाऊंगा। गांव वालों ने बहुत मना किया। एक बूढ़ी औरत ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, वहां मत जाना, वो कमरा लोगों की आत्मा पी जाता है। लेकिन आर्यन नहीं माना। रात के ठीक 12 बजे आर्यन कैमरा लेकर हवेली के अंदर घुसा। दरवाजा अपने आप छी की आवाज के साथ खुला। अंदर ठंडक थी, इतनी ठंडी कि सांस से भाप निकलने लगी। उसका कैमरा अचानक ग्लिच करने लगा और तभी पीछे से दरवाजा बंद हो गया। आर्यन धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ा। दूसरी मंजिल पर एक दरवाजा था, पूरी तरह काला। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, पूरा कमरा अंधेरे से भरा हुआ था। लाइट जलाने की कोशिश की, लेकिन लाइट काम नहीं कर रही थी। और तभी कान के पास किसी ने फुसफुसाकर कहा, आ गया तू भी। आर्यन के हाथ से कैमरा नीचे गिर गया। अंधेरे में दो चमकती हुई लाल आंखें दिखाई दी। धीरे धीरे वो आंखें उसकी तरफ बढ़ने लगी, और फिर हंसी, इतनी डरावनी हंसी कि दिल रुक जाए। आर्यन चिल्लाया, कौन है? लेकिन जवाब में कमरे की दीवारों से खून टपकने लगा और एक आवाज आई, जो यहां आता है वो यहीं रह जाता है। आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गईं। कमरे का अंधेरा अब सिर्फ अंधेरा नहीं था, वो जिंदा लग रहा था, जैसे अंधेरा उसकी सांसों के साथ हिल रहा हो। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। और तभी किसी के चलने की आवाज, धीरे, बहुत धीरे। आर्यन कांपती आवाज में बोला, कौन है वहां? जवाब में चारों तरफ से आवाज आई, हम सब हैं यहां। अंधेरे में एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों परछाइयां दिखाई देने लगीं। कुछ बिना सिर की, कुछ उल्टे पैरों वाली, कुछ की आंखों से खून बह रहा था। और सबसे डरावनी बात, उन सब के चेहरे डर से जमे हुए थे, जैसे मरते वक्त उन्होंने कुछ भयानक देखा हो। अचानक कमरे के बीच एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। सफेद कपड़े, खून से सने, उसकी आंखें खाली थीं, जैसे उनमें जान ही ना हो। वो बोला, मैं इस हवेली का मालिक था। आर्यन चिल्लाया, आप कौन हैं? बूढ़ा हंसा, लेकिन उसकी हंसी में दर्द था। मेरा नाम था हरिदत्त ठाकुर, और मैंने ही एक काला कमरा बनाया था। हरिदत्त ने बताया, 50 साल पहले वो तांत्रिक विद्या में विश्वास करता था। उसे अमर होना था, शक्ति चाहिए थी, और इसके लिए उसे चाहिए थी जिंदा आत्माएं। उसने इस कमरे में एक तांत्रिक प्रयोग किया। हर 10 साल में एक इंसान को यहां लाया जाता, उसकी आत्मा को इस कमरे में बांध दिया जाता, और तभी से जो भी यहां आया उसकी आत्मा कभी बाहर नहीं गई। आर्यन की आंखों से आंसू निकल आए। तो क्या मैं भी? हरिदत्त की आत्मा ने धीरे से सिर हिलाया। हां, तू अगला है।
अचानक कमरे की दीवारें सिकुड़ने लगीं। फर्श पर बने तांत्रिक चिन्ह लाल रंग से चमकने लगे। आर्यन की सांसें तेज हो गईं। तभी भीड़ में से एक औरत की आत्मा आगे आई। उसकी गोद में एक बच्चा था। उसने रोते हुए कहा, अगर ये लड़का सूरज उगने से पहले कमरे से बाहर निकल गया तो श्राप टूट सकता है। हरिदत्त चिल्लाया, नहीं, ये मेरा है। पूरा कमरा हिलने लगा। आर्यन ने पूरी ताकत लगाई। उसके पैर आजाद हो गए। वो दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन दरवाजा गायब था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और आत्माओं की चीखें, भाग, अगर जिंदा रहना है तो भाग। अचानक अंधेरे से एक भयानक आकृति निकली। लंबे नाखून, टेढ़ा शरीर और मुंह इतना बड़ा कि इंसान पूरा समा जाए। हरिदत्त की आवाज गूंजी, ये है काले कमरे का रक्षक। वो चीज आर्यन की तरफ बढ़ने लगी। आर्यन जोर से चिल्लाया, भगवान, मुझे बचा लो। उसी पल दूर कहीं मुर्गे की बांग सुनाई दी और अंधेरे में हल्की सी रोशनी। आत्माएं चिल्लाने लगी, सुबह हो रही है। रक्षक पीछे हटने लगा, लेकिन हरिदत्त ने आर्यन का पैर पकड़ लिया। तू नहीं जाएगा। हरिदत्त ठाकुर की सड़ी हुई उंगलियां आर्यन के टखने में धंस गईं। ठंड, इतनी ठंडी कि नसें सुन्न पड़ जाएं। आर्यन जोर से चीखा, मुझे छोड़ दे। लेकिन हरिदत्त की आंखों में नफरत थी और भूख। 50 साल से मैं किसी इंसान को जाने नहीं दिया। कमरा हिल रहा था। छत से काले कीड़े गिर रहे थे। दीवारों पर तांत्रिक मंत्र खुद ब खुद घूम रहे थे। तभी वो औरत आगे आई जिसकी गोद में बच्चा था। उसने जोर से चीख कर कहा, बस बहुत हुआ। और देखते ही देखते बाकी आत्माएं भी एक एक करके आगे बढ़ी। किसी ने हरिदत्त को पकड़ा, किसी ने उस रक्षक को। पूरे कमरे में चीख पुकार मच गई। आत्माएं चिल्ला रही थीं, हम आजाद होना चाहते हैं। औरत ने आर्यन की तरफ देखा। इस कमरे में दीवार के पीछे एक तांत्रिक यंत्र है, उसे तोड़ दो, तभी यह श्राप खत्म होगा। आर्यन ने देखा, दीवार पर एक अजीब सा निशान। उसने पत्थर हटाया। अंदर था एक इंसानी खोपड़ी, काले धागे और सूखा हुआ दिल। आर्यन की रूह कांप गई। बाहर से अजान और मंदिर की घंटी एक साथ सुनाई दी। सुबह होने वाली थी, लेकिन हरिदत्त अब पागल हो चुका था। उसने चीख कर कहा, अगर मैं अमर नहीं हुआ तो कोई नहीं बचेगा। उसका शरीर काले धुएं में बदलने लगा। रक्षक फिर से आगे बढ़ा। आर्यन ने आंखें बंद की और पूरी ताकत से वो तांत्रिक यंत्र जमीन पर पटक दिया। एक जबरदस्त धमाका हुआ। कमरा सफेद रोशनी से भर गया। आत्माओं की चीखें धीरे धीरे शांत हो गईं। हरिदत्त की आवाज कमजोर पड़ गई, नहीं। अचानक कमरे की छत टूट गई। सूरज की पहली किरण सीधे कमरे में गिरी। आत्माएं मुस्कुराईं, एक एक करके रोशनी में घुल गईं। औरत ने जाते जाते कहा, आज तू बच गया, लेकिन याद रखना, हर सच कैमरे में कैद नहीं होता। आर्यन बेहोश हो गया। जब होश आया तो वो हवेली के बाहर था। हवेली अब सिर्फ खंडहर बन चुकी थी। गांव वाले खड़े थे, डरे हुए। एक बूढ़ा बोला, आज 50 साल बाद सूरज सही वक्त पर उगा है। आर्यन दिल्ली लौट आया। उसने पूरी घटना यूट्यूब पर डाल दी, लेकिन वीडियो के आखिरी फ्रेम में काले कमरे की एक लाल आंख अब भी चमक रही थी और स्क्रीन पर एक आवाज गूंजी, दोस्तों, अगर आपको लगे कि कुछ जगहें अब भी आपको बुलाती हैं, तो समझ लीजिए वो सिर्फ जगह नहीं, कोई इंतजार कर रहा है। दिल्ली लौटने के बाद आर्यन पहले जैसा नहीं रहा। रात को उसे नींद नहीं आती। जैसे ही आंख लगती, उसे वही कमरा दिखता, वही अंधेरा, वही लाल आंखें और हर बार एक ही आवाज, तू हमें छोड़ आया, लेकिन हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। आर्यन पसीने से भीगकर उठ बैठता। एक रात आर्यन ने अपना यूट्यूब वीडियो दोबारा चलाया। वीडियो वही था, लेकिन अंत में जो उसने नहीं डाला था वो दिखाई दिया। स्क्रीन पर लिखा था, नेक्स्ट लोकेशन सिलेक्टेड, और फिर एक नाम उभरा, दिल्ली, रूम नंबर 307। आर्यन का दिल जोर से धड़क उठा। अगले दिन आर्यन ने पता लगाया, रूम नंबर 307 वो ही होटल था जहां वो ठहरा हुआ था। उसके कमरे का नंबर भी 307 था। उस रात ठीक 3:07 AM पर उसके कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई।
और दीवार पर एक साया उभरा, उल्टे पैरों वाला साया बोला, हरिदत्त मर गया, लेकिन जिसने उसका श्राप देखा वो नया द्वार बन जाता है। आर्यन कांप गया। मतलब काला कमरा अब तू है। आर्यन की सांस रुकने लगी। अब जहां जहां आर्यन जाता वहां अजीब घटनाएं होने लगी। उसके साथ रहने वाला दोस्त रातों रात पागल हो गया। एक सब्सक्राइबर जिसे उसने डीएम में पूरी कहानी बताई थी, वो 7 दिन बाद मृत मिला। हर जगह एक ही निशान, दीवार पर काले हाथों के निशान। एक रात आर्यन के सपने में वही औरत आई जिसकी गोद में बच्चा था। उसने कहा, श्राप तोड़ा गया लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं। अब 2 रास्ते हैं, एक या तो आर्यन किसी और को कहानी दिखाए और श्राप आगे बढ़े, 2 या फिर वो खुद अंधेरे में समा जाए। आर्यन ने समझ लिया, ये कहानी जितने लोग देखेंगे उतना श्राप फैलेगा। उसने चैनल डिलीट करने का सोचा, लेकिन स्क्रीन पर लिखा आया, यू अपलोड कंप्लीट वीडियो अपने आप अपलोड हो चुका था। आज भी अगर आप रात 3:07 बजे अकेले हों और आपका फोन अपने आप ये वीडियो चला दे, तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंतिम फ्रेम में अब आर्यन नहीं, आपका चेहरा होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की डरावनी कहानी। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ कहानी थी या फिर कोई सच्चाई जो अभी भी सांस ले रही है? अगर आपको आज की कहानी सुनते वक्त किसी भी पल अपने आसपास कुछ अजीब सा महसूस हुआ हो, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि कुछ चीजें सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके लिए ही हो। तब तक याद रखना, रात के 3 बजे पीछे मुड़कर मत देखना। ये सिर्फ कहानी नहीं थी, ये एक चेतावनी थी। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। अगर आप तब तक जिंदा रहे